नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंप्लीट कर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में घटित विभिन्न घटनाओं को एक छोटे से वीडियो को सबसे कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नए भू कानून के लिए कमेटी बनेगी। राज्य के पुष्कर धामी सरकार ने राज्य में भू कानून को संशोधित खाका तय करने की कमेटी का गठन कर लिया है। राज्य में चुनाव से ठीक पहले कई संगठन विपक्षी दल मजबूत भू कानून बनाने की मांग को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में कृषि और से संबंधित क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति वर्तमान भू विधियों का अध्ययन करेंगी और सुझाव लेगी। धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है ऐसी व्यवस्था लागू करने की जिससे प्रदेश का औद्योगिक विकास भी न रुके, साथ ही पलायन को रोकने के भी और सहयोगी हो। छात्रों को मुफ्त टैब। राज्य के डिग्री कॉलेज के 1 लाख छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार मुफ्त टैब देगी। पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर इस तरह तक सभी को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन है। इसके अलावा पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नीचे गिर गई वाहनों में सवार 2 लोग घायल हो गए। सरकार ने पुल टूटने की जांच के लिए आदेश दिए। उधर बोल्डर गिरने और भूस्खलन के कारण टेरिडियम ने बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात पर रोक लगा दी है। गंगोत्री हाईवे भी फाकोट के पास बंद है। पिथौरागढ़ में 3 और देहरादून के कालसी में 1 व्यक्ति को मौली में दबकर मौत होगी। मौसम विभाग ने कहा कि नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जिलों में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। मानसून सत्र में 28 घंटे 22 मिनट तक चली कार्रवाई। 789 प्रश्न प्राप्त हुए। सत्र के दौरान विधानसभा में मानसून सत्र की कार्रवाई कुल 28 घंटे 22 मिनट चली। 5 दिन चले सत्र में कुल 789 प्रश्न प्राप्त हुए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाए जाने को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों का आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को सदन की कार्रवाई के मीडिया को बताया कि सत्र के लिए 789 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें से 27 अल्पसूचित प्रश्नों में से 59, जबकि 497 अतारांकित प्रश्नों में से 267 उत्तरित हुए। 64 प्रश्न अस्वीकार और 5 विचाराधीन रखे गए हैं। 30 याचिकाओं में से सभी को स्वीकृत किए गए। उन्होंने बताया कि नियम 300 में प्राप्त 108 सूचनाओं में से 21 सूचनाएं स्वीकृत है, 25 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई है। नियम 53 में से 70 सूचनाएं में से 6 स्वीकृत, 21 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई है। नियम 58 में प्राप्त 22 सूचनाओं में 20 को स्वीकृत किया गया है। नियम 299 में 2 सूचनाएं प्राप्त हुई है जो कि स्वीकृत की गई हैं। 8 विधेयक सदन में पारित किए गए। 2 सरकारी 2 असरकारी विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अग्रवाल ने कहा कि सत्र के दौरान 22-25वीं बार ऐसा हुआ कि सदन के भीतर प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी तारांकित प्रश्न निश्चित समयावधि में उत्तरित हुए हैं। इस अवसर पर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल भी मौजूद रहे। खुलासा। वन विभाग में आरक्षी भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। यूपी के कुछ युवाओं को पूर्व पीसीसीएफ अजय राज की मोहर लगाकर ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए। शुक्रवार सुबह वो नियमित नियुक्ति पर पत्र लेकर पहुंचे तो फर्जीवाड़ा का पता चला। शुक्रवार को बरेली के कुछ युवा निगम मुख्यालय पहुंचे और वन विभाग में आरक्षी पद पर चयन होने की बात की। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र भी दिखाए। कर्मचारियों ने युवाओं को वन विभाग के राजपुर रोड स्थित मुख्यालय जाने को कहा। युवा जब इन मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर उन्होंने नियुक्ति पत्र दिखाए। 1 जुलाई को जारी नियुक्ति पत्र में पूर्व पीसीसीएफ जयराज की मोहर लगी थी, जबकि जयराज पिछले साल अक्टूबर में रिटायर हो चुके हैं। आयोग का अध्यक्ष संतोष बहुगुणे का कहना है कि हमें अभी ऐसे पत्र जारी नहीं किए हैं। हो सकता है कि नकल कराने में असफल रहे माफिया ने इस बार यह तरीका अपनाया हो जिससे युवाओं को ठगा गया है। प्रमुख वन संरक्षक राजू भरतरी का कहना है कि हमने तो भर्तियां निकाली थी, इसके तहत अभी किसी का चयन नहीं हुआ है। मुख्यालय पहुंचे युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, इस मामले की जांच करवाई जा रही है। छूट। उत्तराखंड में सरकार ने समूह ग के बाद अब सीधी इस भर्ती के समूह ख के पदों पर होने वाली भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी है। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 1 साल के अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह लाभ केवल पद विशेष के लिए एक बार होने वाली भर्ती में ही लागू हुआ। अगली विज्ञप्ति चयन प्रक्रिया में छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि शुक्रवार को विधानसभा में इसकी घोषणा हुई है। कुछ समय बाद कार्मिक विभाग ने इस बाबत
विधिवत इस संबंध में जीओ भी जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले को बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 42 वर्ष है, छूट के बाद अभी 43 वर्ष से हो गई है। बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आरक्षित वर्ग के मामले में छूट उसी क्रम में बढ़ जाएगा। कोरोना के कारण 19 और 20 और 21 में विभिन्न विभागों में चयन प्रक्रिया बाधित रही है। इस अवधि में शून्य मानते हुए बेरोजगार अधिकतम आयु सीमा में छूट मांग रही थी। समूह ग के पदों के लिए सरकार ने इस साल में 1 साल की छूट दे दी थी, लेकिन पीसीएस भर्ती खुलने और अन्य विभागों के समूह ख के पदों पर भर्ती के लिए छूट नहीं थी। आवेदन प्रक्रिया का वक्त बढ़ाएगा कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग ने कहा कि 1 वर्ष की छूट के आदेश के बाद सभी विभाग अपनी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया को समय भी बढ़ाएंगे। इस छूट के दायरे में आ रहे आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। कार्मिक विभाग के अनुसार जिन पदों में चयन वर्ष 2021-22 में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है लेकिन प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई, उनमें समय को बढ़ाया जाएगा। मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में लाएंगे रेखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सदन में शुक्रवार को विधायक आदित्य चौहान ने सवाल पूछा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 18,000 रुपये और सहायिका का मानदेय 9,000 रुपये करने की मांग की। उसके जवाब में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों को सबसे अधिक मानदेय देने के मामले में उत्तराखंड देश भर में केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। हालांकि कैबिनेट में जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य सरकार ने जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को केंद्रीय दर्जा दिलाने की सिफारिश की है। वही विश्वविद्यालय की परिसमितियों को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा में शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सरकार हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तरफ पंतनगर विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय दर्जा दिलाने के पक्ष में। इसके लिए केंद्र की सिफारिश भेजी जाएगी। अगर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है तो राज्य के दोनों मंडलों में एक केंद्रीय विद्यालय हो जाएगा। पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन हेक्टेयरों में परिसंपत्ति है। सरकार ने सभी परिसंपत्तियों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाने जा रही है। प्रमुख फैसले। राज्य के सभी निकाय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू होगी। यूपी सेतु निगम को कार्यदायी संस्था बनाने को हरी झंडी। उत्तराखंड राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारियों की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड भू संपदा विनियमन और विकास सामान्य नियमावली मंजूर की है। केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पुनर्निर्माण के लिए बड़े एजेंसी का चयन हुआ। खनन संबंधी मामलों का सरलीकरण कर स्वमूल्यांकन अब शासन के बजाय निर्देशालय स्तर से ही होगा। जल जीवन मिशन के तहत अब डीएम को 5 करोड़ तक के टेंडर का हक। ऑर्बिटेशन के मामले के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्त अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। राज्य बीमा कर्मचारी फार्मासिस्ट एलोपैथी की नियमावली मंजूर। राज्य में कोरोना के 32 नए केस। राज्य में शुरुआत कोरोना के 32 नए केस सामने आए। 32 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 321। संक्रमण दर 0.19%। रिकवरी 95.99 हो गई है। शुक्रवार को अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी में कोई केस नहीं आया। 4 केस चमोली, 7 देहरादून, 1 हरिद्वार, 16 पौड़ी, 1 पिथौरागढ़, 3 केस यूएस नगर में सामने आए हैं। कोरोना युद्ध प्रमाण पत्र। देहरादून दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 1500 से ज्यादा डॉक्टरों मेडिकल स्टाफ को कोरोना युद्ध प्रमाण पत्र मिले हैं। शुक्रवार को प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने यह जानकारी दी। सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे बेरोजगार फार्मासिस्ट। बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट ने सड़कों में उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धरना स्थल पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। शुक्रवार को एकता विहार में अध्यक्ष महादेव गौड़ ने कहा कि सरकार से ठोस आश्वासन मिलने तक आंदोलन चलेगा। धरने पर बैठे बेरोजगार फार्मासिस्टों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ घटनास्थल पर हर वक्त बाढ़ का खतरा है, वही सरकार कदम नहीं उठा रही। बीते रोज बाढ़ के चलते पानी भर गया था, जिससे उनका सामान बह गया। करंट फैलने से कुछ बेरोजगार फार्मासिस्ट झुलसे थे। विधायक हॉस्पिटल पहुंचकर फार्मासिस्टों ने विधायकों से मांग उठाई। वो बोले सरकार IPHS मानकों का हवाला देकर फार्मासिस्ट के खाली पद भर्ती नहीं कर रही है। इस प्रदेश दौरान प्रदेश संयोजक इंदु डंगवाल भी थे। कनेक्टिविटी दुरुस्त। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में संचार कनेक्टिविटी सड़कें दुरुस्त होंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डीमरी के बीच मंत्रणा हुई है। शुक्रवार को सेंट्रल कमांड के GOC इन लेफ्टिनेंट जनरल डीमरी विधानसभा पहुंचे और CM धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। डीमरी ने मुख्यमंत्री राज्य के सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं, सड़कों के विकास के साथ ही विभिन्न मसलों पर चर्चा की। उन्होंने
सीएम धामी से जोशीमठ तक सड़क सौरीकरण, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों तक सड़क निर्माण और सुधारीकरण की भी जरूरत बताई है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इन क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने तथा संचार सुविधाओं को लिहाज से सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। कहा कि राज्य में सैनिकों कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। शहीद सैनिकों के आश्रितों का सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में सड़कों, संचार सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सेना को पूरा सहयोग दिया जाएगा। CST डिपो के लिए मिले जमीन, लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी ने कहा कि देहरादून शहर में CST डिपो को शहर में अन्यत्र कहीं उपयुक्त स्थल पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि अभी मौजूदा CST डिपो में पर्याप्त जमीन नहीं है, जिसके साथ ही शहर के बीच में होने से सेना के वाहनों को जाम से जूझना पड़ता है। सीएम धामी ने डिपो के लिए जमीन दिलाने का आश्वासन दिया। धार्मिक पर्यटन विकास में सहयोग करेगी अनुराधा। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्मश्री अनुराधा पौडवाल से राज्य के पारंपरिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों स्थलों को विश्व पटल पर लाने में सहयोग की अपेक्षा की है। सीएम से शुक्रवार को सीएम आवास में पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने भेंट की। सीएम ने अनुराधा पौडवाल से राज्य के पारंपरिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों स्थलों के व्यापक प्रचार में सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य में आयोजित होने वाली पौराणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को रूपरेखा निर्धारण में अपना सहयोग देने की बात कही है। दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य समाचार देश। इस अब तक की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।